ये ऑडियो बुक उपयोग करने के लिए हमारे चैनल डुपर गेमिंग को क्रेडिट देना ना भूले। कॉपीराइट से बचने के लिए एपिसोड 4 वन फॉरेस्ट सोल स्पिरिट। राशिद जैसे ही जंगल के अंदर गया तो उसे वहां कोई जंगली जानवर नहीं मिला, जिसको देखने के बाद राशिद को एक बार को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलते हुए राशिद को अपने कान में एक आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम आ गए राशिद। राशिद तुरंत चौकन्ना हो गया और मन में बात करने लग गया, क्या ये तुम बोल रहे हो? लेकिन राशिद को कोई जवाब नहीं मिलता। हाँ, 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 घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और तुम जिससे अपने मन में बात कर रहे थे, वह तुम्हारी सॉल स्पिरिट नहीं है। क्या? राशिद अपने मन में शौक था, उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो कौन था मेरे अंदर? जिसने तुम्हारे मन में तुम्हारे सॉल स्पिरिट को छिपाया था, वो नागा आश्रम से ही किसी ने किया है। वह तुम्हारी जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे मन में एक लड़की को बोला होगा, जिसकी सॉल स्पिरिट पारदर्शी नाग थी। उस आवाज ने बोला, आप कौन हैं और क्यों आपने मुझे रोका है? राशिद ने इस बार पूछा। मैं एक सॉल स्पिरिट हूं, जो इस जंगल की रखवाली करती हूं। मेरा काम इस जंगल में किसी को भी ज्यादा लालच में किसी बड़े लेवल के जानवर को मारने से रोकना है। उस आवाज ने कहा। तो आपने मुझे इसलिए रोका है ताकि मैं किसी जानवर को नहीं मार सकूं? राशिद ने कहा। नहीं, तुम इस जंगल के मालिक हो। यह जंगल तुम्हारे पिता द्वारा छोड़ी गई आखिरी जायदाद है। तुम इस जंगल के राजकुमार हो। राशिद और नागा आश्रम तुम्हारे पिता के कबीले के आखिरी बचे हुए व्यक्ति हैं। जंगल के स्प्रिट ने कहा। तो इतने दिन उन्होंने मेरे बारे कुछ पता नहीं किया, क्यों? राशिद ने दुखी होकर बोला। राजकुमार, यह तुम्हें नागा आश्रम जाकर ही पता लगेगा, और तुम्हारी सॉल स्प्रिट भी। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था, अगर तुम्हें अपने तत्वों के लिए सॉल रिंग चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, सबसे अच्छी सॉल रिंग देकर, क्योंकि तुम अभी लेवल 10 तक नहीं पहुंचे हो। लेकिन जब तुम लेवल 10 तक पहुंच जाओ तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हें सबसे सही सॉल रिंग चुनने में मदद करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो, और इसके लिए भी मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगा। इतना कहकर राशिद ने उस स्प्रिट से नागा आश्रम का रास्ता पूछा। यहां से सीधा जाओ राजकुमार, आगे ही तुम्हें अपने कबीले के लोग मिल जाएंगे। तुम बस अपना नाम राशिद रघुनाथ बोलना, बाकी सब समझ जाएंगे। स्प्रिट ने बोला। इतना सुनने के बाद राशिद आगे चलता गया और उसको कुछ दूरी के बाद आश्रम दिखाई दिया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसके सामने एक आग का गोला दिखाई दिया और एक आदमी कुछ लोगों के साथ सामने आया। तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? उस आदमी ने पूछा। मेरा नाम राशिद रघुनाथ है, मैं आपका होने वाला राजकुमार हूं, राशिद ने बोला। इतना सुनकर उन लोगों ने अपने सॉल स्प्रिट शांत किए और राशिद को आश्रम के अंदर लेकर गए, जहां उसका इंतजार अधेड़ उम्र के लोग कर रहे थे। जब उन्होंने राशिद को आते हुए देखा तो उन्होंने उसके आगे सिर झुका दिए। कैसे है आप राजकुमार राशिद? उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहां आने में। उनमें से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोला। आप लोगों को इतने दिनों के बाद याद आया कि मैं कौन हूं? अच्छा है जो मुझे जंगल के स्पिरिट ने बता दिया। सब कुछ मेरे माता पिता कहाँ हैं? राशिद ने गुस्से में बोला। माफ कीजिए राजकुमार, लगता है उस स्पिरिट ने आपको पूरी बात नहीं बताई। चलिए हम ही बता देते हैं। वहां सबसे उम्र वाले व्यक्ति ने बोला। आपके जन्म के 1 महीने के वक्त, जब आपके पिता वीर रघुनाथ शौर्य कबीला से कुछ समझौते करने गए थे, लेकिन शौर्य कबीला उसमें मुनाफा ज्यादा मांग रहा था। आपके पिता ने हमारी मेहनत को साथ में जोड़कर कहा था। शौर्य कबीले को यह बात मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने आपके पिता को हटाने के लिए धोखे से उन्हें रात में मार डाला, और साथ में आपके माता को भी। तो मैं कैसे बच गया? राशिद ने फिर पूछा। उस समय जो तुम्हें उठाकर लेकर गया था, वो और कोई नहीं, रोहित शौर्य के पिता थे, जो तुम्हें अपने पिता के सामने मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि इसके पास भी वैसी ही सॉल स्पिरिट होगी जो रघुनाथ के पास थी। हमें लगा था कि आपकी मौत हो गई थी, लेकिन शायद हम गलत थे। हमारे जासूस ने बताया कि आपको गोद ले लिया गया है, तो हमने इस वक्त का इंतजार किया और आज आपको बुला लाए इस आश्रम में। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनने के बाद सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तो यह सब मेरे नकली चाचा ने किया था, राशिद ने गुस्से में बोला। राजकुमार, अब आपको ही अपने इस कबीले को आगे ले जाना होगा, सभी अधेड़ उम्र के लोगों ने बोला। लेकिन वो कौन थी
जिसने मुझे वहां से बाहर निकाला था, निचले स्तर की सॉल स्प्रिट दिखाकर, राशिद ने कहा। इस पर सभी लोग हंस पड़े और एक आदमी ने बोला, वह तुम्हारी होने वाली मंगेतर में से एक है। यहां सभी लोग राजकुमार के वापस आ जाने से खुश थे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य कबीले में कुछ और हो रहा था। तुमने उसे बिना घायल किए जाने दिया। अगर वो वापस आया तो अपने पूरे कबीले को बर्बाद कर देगा, रोहित के दादा ने बोला। दादाजी, उसके पास हमसे ज्यादा तत्व थे और शायद हमसे ज्यादा ताकतवर था। उसके पास अधेड़ा तत्व भी था, रोहित ने बोला। क्या? डार्क एलिमेंट मतलब उसके पास भी अपने पिता की तरह ही लेजेंडरी सॉल स्पिरिट है? क्या लेजेंडरी सॉल स्पिरिट? सभी हॉल में मौजूद लोगों ने कहा। हाँ, राशिद का कबीला कोई साधारण कबीला नहीं था। उसके पिता के पास लेजेंडरी सॉल स्पिरिट थी, जिसकी सारी सॉल रिंग्स 100,000 साल की थी। शौर्य कबीले के मुख्य ने कहा। अगर मैंने उसको धोखे से जहर नहीं दिया होता तो मैं उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता था। वह बहुत ताकतवर था, रोहित के पिता ने कहा। मगर उसको कहां पता है कि उसके पिता के कबीले के लोग अभी भी नागा आश्रम में रहते हैं, रोहित के पिता ने कहा। उसको पता चल चुका है, एक व्यक्ति ने आकर बोला। सामने से चलते हुए प्रिया आती है और बोलती है, आज से रविंद्र कबीला शौर्य कबीले से अपने सारे सौदे और व्यापार खत्म करता है। प्रिया ने बोला।